भारत की राजनीति में अखिलेश यादव जैसा स्वभाव आज के समय में किसी नेता का नहीं है। फिर भी सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट है, किसी नेता का टारगेट किया जा रहा है तो राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव को। क्योंकि जो बराबर की कंपटीशन का नेता होता है या जो बराबर परेशानियां खड़ा कर रहा होता है, जिस भी क्षेत्र में आप रहे, तो फिर सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उनको अलग अलग प्रकार के फोटो बना करके, मीम्स बना करके, शब्दों के द्वारा जैसे भी किया जा सकता है वैसे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले आपने देखा होगा कि उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, वो पूरी तरीके से निराधार, फर्जी, पूरी तरीके से षड्यंत्र का एक हिस्सा था। वो उसका खुलासा हुआ, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आईटी सेल है बीजेपी का, वो आज भी उसी बात को, बड़े बड़े नेता भी किसी ई पॉडकास्ट में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां बोल देते हैं। दूसरा ये एक है अरुण यादव, ये हरियाणा गुड़गांव का रहने वाला है और ये तमाम प्रकार के फोटो, वीडियो और शब्दों के द्वारा ऐसे अखिलेश यादव को टारगेट करता रहता है। वहां तक तो सही था। अब इसने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उसमें अखिलेश यादव की लड़की को लेकर भी इसने जो बातें कही हैं, अब ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। और इस पे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस पे कोई किसी प्रकार की कार्रवाई, कोई रोकथाम नहीं है। इसको उजागर किया, इसको अखिलेश यादव ने, इसका जो पूरा एक षड्यंत्र है, किस प्रकार से इससे काम करवाया जा रहा है और कौन करवा रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बताया कि जैसे दिल्ली का एक मंत्री है बीजेपी का, वो इसको पूरा बजट मुहैया कराता है, संसाधन उपलब्ध कराता है, ये सारी चीजें करने के लिए। आप देखेंगे इसके ट्विटर अकाउंट पर जाकर के तो देखेंगे सारे के सारे पोस्ट अखिलेश यादव, और जो यादव है उसके लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव हैं उनके लिए गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, जो कि मैं यहाँ बता नहीं सकता। ऐसे तमाम जो लोग हैं बीजेपी के आईटी सेल से काम करते हैं, बीजेपी वाले उसे पैसा मुहैया कराते हैं। और एक अभी एक कोई साइड है जो चुनाव में कौन कितना पैसा खर्चा करता है उसका एक सर्वे करके देता है, जानकारी निकाल के देता है। उसने किया है कि सबसे ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी ने पैसा लीगली खर्च किया है तो बीजेपी ने 1494 कुछ करोड़ रुपया खर्च करे, बीजेपी अकेले ने। उसके आसपास की कोई नहीं है। कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, जब जब उसने 600 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। सोच लीजिए 1494 करोड़ रुपया एक अकेली बीजेपी ने। बीजेपी इतना बड़ा पैसा चुनाव में खर्च करती है जो जानकारी में है, जो जानकारी में नहीं है, जो ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, जो ट्रोल कराने की एजेंसियों को दिया जा रहा है, वो पैसा कहां से जाता है, वो अलग है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है पिछड़े दलित आदिवासियों के नेताओं को टारगेट कराना, उनके ही समुदाय के लोगों से, ताकि लोगों को भी, जनता को समझ में आए कि ये जो समाजवादी पार्टी है, आज विपक्ष की पार्टियां हैं, वो गलत हैं। अब जिस प्रकार से ये अरुण यादव, अरुण कोसली अखिलेश यादव को टारगेट कर रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है कि अखिलेश यादव की बढ़ती हुई शख्सियत, बढ़ती हुई लोकप्रियता, उससे बीजेपी परेशान है और ऐसे लोगों को अखिलेश यादव के पीछे छोड़ दिया गया।